FIA की भर्तियां सर आ गई हैं। जल्दी से बता दें कौन सी वेबसाइट है, कहां पे वैकेंसियां हैं। आपने वीडियोस तो आपकी आ रही हैं, आप बताते नहीं है, फला नहीं है। बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज तो आज की वीडियो में चीजें बताऊंगा और कि आप कांस्टेबल FIA किस तरह से बन सकते हैं। आपको बताया था, आपसे किया था, पूरी की पूरी सीरियल आएगी। तो इसमें कांस्टेबल, ASI, सब इंस्पेक्टर, AD, LDC तमाम चीजें आपको बताऊंगा। स्टेनोटाइपिस्ट, किस तरह से आप FIA में भर्ती हो सकते हो, नायब कासद एटसेट्रा। ऑलरेडी चैनल पे भी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो भी देखा करें। चैनल पे आते हो वीडियोस देखा करो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक किया करो, बिकॉज आप कहीं बिजी हैं तो बाद में भी वो वीडियो देख लें, आपका टाइम ज़ाया ना हो और आप सिक्योर भी रहें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रज़ा बुखारी हूं, आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे हम आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने अपनी डिजायर जॉब किस तरह से हासिल करनी है, पाकिस्तान के इदारों में रह के मुल्क के लिए किस तरह से सर्व करना है, कौम के लिए किस तरह से सर्व करना है और पाकिस्तान के इदारों से मोहब्बत करनी है। एजुकेट करते हैं हम आप लोगों को, ये सारी चीज़ें बताते हैं। किसी दीगर एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ अपनी तालीम पर तवज्जो देनी है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए जी। आपको बताता हूँ कि आप कांस्टेबल FIA में किस तरह से भर्ती हो सकते हो और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, फिजिकल, एजुकेशन एटसेट्रा। तो सबसे पहले आपकी तालीम मैट्रिक होनी चाहिए जी। इसके इक्वलेंट कोई डिप्लोमा किया है, DA किया है, दरस निज़ामी से मैट्रिक होनी चाहिए। आपकी तालीम सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। नंबर आपके जितने हो चल जाएंगे, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद फिर आपका जो कद है 5 फीट 6 इंच होगा। गर्ल्स का कद 5 फीट 2 इंच होगा और नजर आपकी 6x6 होगी, विद और विदाउट ग्लासेस, दोनों तरह से चल जाएगी। इसके अलावा 18 से 25 साल आपकी एज होगी और 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन आपको हासिल होगी सबको। इसके अलावा कोई एज रिलैक्सेशन हासिल नहीं है FIA में कांस्टेबल बनने के लिए। छाती आपकी 33 साढ़े 34 इंच होगी। गर्ल्स इससे मुस्तस्ना है। पाकिस्तानी शहरी होनी चाहिए, ड्यूल नेशनैलिटी नहीं चलेगी। अगर आप ड्यूल नेशनल हो तो एक नेशनैलिटी आपको छोड़ना होगी, पाकिस्तानी शहरी होना होगा। BPS बेसिक पे स्केल आपका 7 होता है। मराहत आपको उसके मुताबिक मिलती है सारी की सारी। तनख्वाह आपकी अप्रोक्सीमेटली 35 से 40 हज़ार स्टार्ट होती है। FIA है, वफाकी इदारा है। आपकी तनख्वाह बढ़ती रहती है, स्केल आपका बढ़ता रहता है। जब आप ट्रेनिंग करके वापस डिपार्टमेंट में आ जाते हो तो आपकी तनख्वाह और बढ़ जाती है, दीगर अलाउंसेस भी साथ मिल जाते हैं। तो 50 हज़ार के करीब आपकी तनख्वाह हो जाती है। तमाम डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई करोगे, उनके साथ डोमिसाइल, CNIC, आपकी तमाम असनाद, डिग्रियां, को करिकुलम एक्टिविटीज, जो कुछ आपने किया हुआ है, कोई कंप्यूटर किया है, कोई डिप्लोमा किया है, बहुत सी चीज़ें आप साथ लगाओगे। अच्छा जी, बहुत से बच्चे आप में से सवाल करते हैं कि सर मैट्रिक बेस है तो मैंने FA किया, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बेटा ये तो अच्छी बात है, आपने BA किया है, FA किया है तो आपकी तालीम ज़्यादा है, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। कम अज़ कम मैट्रिक तालीम जिन लोगों की है वो अप्लाई कर सकते हैं, इससे ऊपर जितनी मर्जी हो। तो बहुत से इस तरह के भी मासूमाना आपके सवाल होते हैं, तो वो भी मैं साथ साथ बताता जाता हूँ। भर्ती के मराहिल सुन लीजिए जी। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में आपके 2 चीजें होगी, आपकी दौड़ होगी और आपकी चेस्ट का मेजर होगा। आप लोगों ने दौड़ना होगा जी 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर या 1 माइल। इसी तरह से गर्ल्स ने दौड़ना होगा 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर या 1 माइल। आप लोगों का जो कद है वो मैंने आपको बता दिया, 5 फीट 6 इंच। गर्ल्स का 5 फीट 2 इंच कद होगा। सबसे पहले आपका कद मेजर होगा, उसके बाद फिर आपकी चेस्ट मेजर होगी और देन आपकी दौड़ होगी। ये सारे मराहिल आपने तय कर लिए। अब आप आगे अगले मरहले में। अगले मरहले में आपका होगा रिटन का टेस्ट। तहरीरी इम्तिहान में किस किस तरह से कौन कौन से सवाल आते हैं, ये सारी चीजें भी आज की वीडियो में बताऊंगा, गौर से सुनते जाइएगा। इसके अलावा हमारे नोट्स अवेलेबल है, आप नोट्स ले सकते हो, उनसे फायदा उठा सकते हो। एक एक चीज हमने उन नोट्सों में बताई हुई है। अच्छा जी, तहरीरी इम्तिहान में आप पास हो गए, देन आपका होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और तब होगा आपका वाइवा या इंटरव्यू। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट एक मामूली सा टेस्ट होता है, इसमें मेरी डिटेल से एक वीडियो पड़ी हुई है, हाउ टू गेट सक्सेस इन साइकोलॉजिकल टेस्ट, वो जरूर देख लीजिएगा। यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, गौर से देख लीजिएगा बुखारी स्पीक्स चैनल पे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, बेल का बटन दबा के ऑल पे क्लिक किया करें। ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो इसलिए आप नोटिफिकेशन लेने के लिए ये जरूर काम कर लिया करें। वैसे मुझे जरूरत नहीं है, आप लोगों की बेपनाह मोहब्बत है, बहुत शौक से आप ये चैनल देखते हो, आपको एजुकेट करता हूँ, पेट चीजें बताता हूँ, तो इसलिए, अदरवाइज ये आप ही के फायदे के लिए बताता होता हूँ। उसके बाद जी आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। ट्रेनिंग आपकी 6 माह से 1 साल के दरमियान में हो सकती है। उसके बाद फिर आपकी डिप्लॉयमेंट हो जाएगी। इस तरह से आप FIA में कांस्टेबल के तौर पे भर्ती हो जाते हो। आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा जी। क्या तरक्की हो जाती है और हम ASI और सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, इंस्पेक्टर बन सकते हैं? बिल्कुल जी, आप उस तालीम को जारी रख के उस बेस पे आते हो, उस क्राइटेरिया को मीट करते हो तो आपकी प्रमोशन होती रहती है। तो आप जरा गौर से सुन लीजिए, आपकी पोस्टिंग कहां कहां पे हो सकती है। आपकी पोस्टिंग DG ऑफिस इस्लामाबाद में हो सकती है। आपकी पोस्टिंग जोन 1 में हो सकती है, जोन 2 में हो सकती है, यानी पंजाब के जोन 1 और 2 की बात कर रहा हूं। आपकी पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है, वफाकी इदारा है पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, आपका जो डोमिसाइल होता है, रिहायशी जिला होता है,
अमूमन आपकी पोस्टिंग आपको वहीं पे दी जाती है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। FIA साइबर क्राइम विंग में हो सकती है आपकी पोस्टिंग, एयरपोर्ट के ऊपर हो सकती है आपकी पोस्टिंग कहीं FIA की जो इंस्टॉलेशन है वहां पे हो सकती है आपकी पोस्टिंग इन्वेस्टिगेशन FIA में हो सकती है, FIA के थाना जात में हो सकती है, FIA के किसी भी सेल में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, किसी ऑफिसर के साथ हो सकती है, सिक्योरिटी में हो सकती है, वगैरह वगैरह। क्या सर हम PCS कर सकते हैं, CSS कर सकते हैं? बिल्कुल आप PCS भी कर सकते हो, CSS भी कर सकते हो, कोई पाबंदी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या सर हम FIA में भर्ती होके तो पार्ट टाइम कंप्यूटर पे या किसी और जगह पे काम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी, सरकारी गवर्नमेंट मुलाजिम होते हो, ऑफिशियल होते हो गवर्नमेंट के, आप कोई दीगर अपना काम प्राइवेट नहीं कर सकते। क्या सर हम अपनी जॉब खत्म करके शाम को घर वापस आ सकते हैं? बिल्कुल जी, आप शाम को घर वापस आ सकते हो अपनी जॉब खत्म करके, कोई पाबंदी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको छुट्टी मिलती है, आपको पे मिलती है, और इसके अलावा महीने में जितनी छुट्टियां आप लेना चाहो ले सकते हो। आप कैजुअल लीव आपको मिलती है, आपको अर्नड लीव मिलती है, लॉन्ग लीव मिलती है, एक्स पाकिस्तान लीव मिलती है अकॉर्डिंग टू लीव रूल्स 1981। आपको ये सारी चीजें हासिल होती हैं। क्या सर तरक्की होती है, प्रमोशन होती है? बिल्कुल होती है जी, मैंने आपको बता दिया। क्या सर हम सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं FIA में भर्ती होकर? कांस्टेबल इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, AD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हो जी, अगर आप उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई पाबंदी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो, इंस्पेक्टर के लिए जब भी जॉब्स आए, वैकेंसीज आए, आप उसमें हिस्सा ले सकते हो। क्या सर हमारी ड्यूटी जो है वो एयरपोर्ट पे लग सकती है? बिल्कुल जी, FIA इमिग्रेशन एयरपोर्ट पे FIA होती है, आपकी ड्यूटी वहां पे लगती है। क्या सर हम पुलिस की तरह बाहर भी दीगर पूरे मुआशरे में, सोसाइटी में, घर में, इर्द गिर्द कहीं पे किसी को भी पकड़ सकते हैं जैसे पुलिस पकड़ती है? बिल्कुल नहीं जी, आप किसी को भी कैसे भी नहीं पकड़ सकते। पुलिस का काम और है, आपका काम और है। पुलिस की ड्यूटी होती है हर किस्म के क्राइम के साथ डील करना। आपने सिर्फ FIA के जो एक्ट ऑर्डिनेंस हैं उनके मुताबिक ही काम करना होता है। तो आपकी पुलिस की ड्यूटी थोड़ी डिफरेंट है जी। हर एक का अपना एक दायरा इख्तियार होता है, जुरिस्डिक्शन होता है, और उसी जुरिस्डिक्शन के अंदर उसने काम करना होता है इदारे ने। तो इसी तरह से आपको इस चैनल पे मुख्तलिफ इदारों के वर्क, काम और इदारों से मोहब्बत सिखाई जाती है और जॉब हासिल करने का तरीकाकार बताया जाता है, किस तरह से आपने अपना करियर बनाना है। अच्छा जी, रिटर्न के ऊपर मेरी अलग से वीडियोस भी आ जाएंगी, ASI के ऊपर आ जाएंगी, सब इंस्पेक्टर के ऊपर आ जाएंगी। तो ये सारी वीडियो साथ साथ देखते रहिएगा। आपको इसी चैनल पे बहुत सी चीजें साथ साथ मिलती है। चैनल पे आते हो तो बाकी वीडियोस भी देखा करो गौर से, और हर चीज पे गौर किया करो और पूरी वीडियो देखा करो। यूट्यूब कमेंट्स में जब भी मुझे टाइम मिलता है जरूर आपको जवाब देता हूँ। व्हाट्सएप पे आपको किसी सवाल का कोई जवाब नहीं मिलेगा, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज क्लियर सुन लें, व्हाट्सएप पे फिर आपका गिला नहीं बनता, कोई सवाल आप नहीं करेंगे। ये सारे मराहल आपने तय कर लिए। अब आप आगे अगले मरहले में, अगले मरहले में आपका होगा रिटर्न का टेस्ट। तहरीरी इम्तहान में किस किस तरह से कौन कौन से सवाल आते हैं, ये सारी चीज़ें भी आज की वीडियो में बताऊंगा, गौर से सुनते जाइएगा। इसके अलावा हमारे नोट्स अवेलेबल हैं, आप नोट्स ले सकते हो, उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। एक एक चीज़ हमने उन नोट्सों में बताई हुई है। अच्छा जी, तहरीरी इम्तहान में आप पास हो गए, देन आपका होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, और तब होगा आपका वाइवा या इंटरव्यू। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट एक मामूली सा टेस्ट होता है, इसमें मेरी डिटेल से एक वीडियो पड़ी हुई है, हाउ टू गेट सक्सेस इन साइकोलॉजिकल टेस्ट, वो जरूर देख लीजिएगा। यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, गौर से देख लीजिएगा बुखारी स्पीक्स चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, बेल का बटन दबा के ऑल पे क्लिक किया करें। ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो इसलिए आप नोटिफिकेशन लेने के लिए ये जरूर काम कर लिया करें। उसके बाद जी आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। ट्रेनिंग आपकी 6 माह से 1 साल के दरमियान में हो सकती है। उसके बाद फिर आपकी डिप्लॉयमेंट हो जाएगी। इस तरह से आप FIA में कांस्टेबल के तौर पे भर्ती हो जाते हो। आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा जी। क्या तरक्की हो जाती है और हम ASI और सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, इंस्पेक्टर बन सकते हैं? बिल्कुल जी, आप उस तालीम को जारी रखें। ये सारे के सारे सवालों के जवाब भी हमने अपने नोट्सों में दिए हुए हैं। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।